बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लद्दाख प्रदेश यूथ कांग्रेस की ओर से आप सभी मीडिया फ्रेटर्निटी का तहे दिल से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं और धन्यवाद पेश करते हैं कि आप लोग हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं। मेरे साथ मेरे अजीज़ डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट का मंजूर साहब हैं, हमारे सीनियर लीडर ऑफिस इंचार्ज श्री कका शाह साहब हैं, हमारे जोनल प्रेसिडेंट संघ को कमर अब्बास साहब हैं, जोनल प्रेसिडेंट तेसरू सैयद अहमद साहब हैं, हमारे तेसरू के ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी सैयद जाफ़र साहब हैं, हमारे लोचम के ब्लॉक प्रेसिडेंट ककाली साहब हैं और हमारे कुछ सीनियर मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं। हमने आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद है एक ऐसे इशू को लेके हैं जो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के फ्यूचर को लेके हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे नौनिहाल काबिल तरीन स्टूडेंट्स दिन दुगनी रात चुगनी करके अपने माँ बाप के अपने सपने को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें और बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ लिख के अपना उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो हिस्सा लेते हैं और खुशी खुशी उसमें अपीयर होकर वापस आते हैं। जब वो ये सुनते हैं बाद में कि आप जिस एग्ज़ाम आप दे के आए हो उसका पेपर लीक हुआ है, तो उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम जिसमें 22 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, नीट का इतना बड़ा एग्ज़ाम जिसका पेपर लीक हुआ। सिर्फ एक लीकेज की बात नहीं है, ये करोड़ों लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ दोगलापंती, बहुत बड़ा धोखा और उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है। अजीज़ों, किसी भी देश को आगे लेके जाने के लिए उसके बुनियादी एजुकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू पढ़ लिख के वो अपने इकोनॉमिक फील्ड में, डिफेंस लाइन में, हर फील्ड में वो आगे जाते हैं। लेकिन जब उस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही उंगली उठना शुरू हो जाए तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे और पढ़ेंगे क्या। इसी मुद्दे को नज़र में रखते हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ लीडर जनाब राहुल गांधी जी ने कोटा से, आप सभी ने देखा होगा, एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन चलाया था छात्रों की गूंज, जो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वसादत से हम आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कारगिल में लॉन्च करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह कल यहाँ जोजिला रेजिडेंसी होटल ब्यामाथा में एक बहुत बड़ा एक सेमिनार डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस की ओर से आयोजित किया गया है और आपके मीडिया के वसादत से हम उन सभी अजीज़ स्टूडेंट्स को, सिंसियर स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं कि आप उस होटल में आइए। हमने कुछ स्कॉलर्स को भी इनवाइट किए हैं। हम सब मिल के आपके स्टूडेंट्स को जानने की कोशिश करेंगे, हम आपकी इंशाल्लाह इश्यूज़ को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हम एक सिस्टमेटिक तरीके से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं इन सब के ऊपर अच्छे से विस्तार से और इस इनिशिएटिव के बारे में अच्छे से विस्तार से बात करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं मेरे अजीज़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का मंजूर साहब से कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल से बताएंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हुए सारे मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए इधर आए। मैं साथ ही साथ अपने सीनियर पार्टी के लीडर्स जो यहाँ पे मौजूद है और हमारे युवा डिफरेंट रीजन से यहाँ पे है, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। आप लोगों को खादिम भाई ने बताया कि छात्रों की गूंज जो कैंपेन राहुल गांधी जी ने कोटा से जो शुरू की है, जिसका मेन मकसद एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से हम रिफॉर्म ला सकते हैं, उसमें हम सारे बच्चों से, सारे स्टूडेंट से, सारे एजुकेशनलिस्ट और एक्सपर्ट से हम उनकी राय मशवरा जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से इस सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम करने का मकसद है, आप लोगों को पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 3 मई 2026 को डिसाइड करती है कि नीट यूजी के एग्ज़ाम को वो कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि उसमें पेपर लीक का
जो मुद्दा जो है वो सामने आया, जिसके अवस में दो भाई राजस्थान रामगढ़ से, जिनके नाम दिनेश एंड मंगीलाल बिवाल है, जिनको इस इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा जाता है, जिन्होंने गुरुग्राम से एक डॉक्टर से 30 लाख में नीट के पेपर को अप्रैल 26 को चुराते हैं या उनसे लेते हैं और उसको राजस्थान के कोने कोने तक इस पेपर को पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के एस्पायरेशन 22 लाख स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए। आप लोगों को पता है ये पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ और एनटीए ने फिर से इस एग्जामिनेशन को री किया। और जब इंडिया टुडे रिपोर्ट के हिसाब से ये जो दो भाई का नाम आता है तो उनके तार इतने तक हमें सुनने को मिलता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के बराबर इनके तार जुड़े हुए थे। तो इन सब मुद्दों को जब हम देखते हैं और इस पेपर लीक के मुद्दे पे जब ये इतना हाइप पकड़ते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स लाखों की, करोड़ों की संख्या पे हिंदुस्तान के रोडों पे उतरकर अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो आज बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को, इनके माँ बाप को देशद्रोही तक करार देते हैं, आतंकवाद कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से कहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पेपर लीक के मुद्दे के ऊपर बोलना, वो बच्चे, वो मिडिल क्लास फैमिलीज, वो गरीबों के बच्चे जिन्होंने अपने बच्चों की इस सपने को पूरा करने के लिए इस एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा करके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा करके अपने बच्चों के फ्यूचर को दांव पे डाला, तो इस तरीके का रिजल्ट, इस तरीके का पेपर लीक साल ब साल हमें देखने को मिलता है। और आज इसके ऊपर चुप्पी रखना शायद ये हम सब लोगों की बदकिस्मती है, चाहे वो मीडिया फ्रेटर्निटी से हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, चाहे कोई भी रिटायर्ड हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, उनको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इसमें की पॉइंट्स क्या है कि इस 10 साल की सरकार में, भाजपा की सरकार में किस तरीके से बच्चों के साथ छल कर रहे हैं, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम के साथ ये खेल रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि 89 पेपर्स लीक हुए हैं 10 साल में, तो इसमें से 48 एग्जामिनेशन री हुए हैं, बाकी हुए ही नहीं है इस सरकार में। और सेकंड चीज, आप लोगों को इंडिया टुडे एक्सप्रेस रिपोर्ट के हिसाब से एक सर्वे हुई जिसमें 93 अप्रोक्सीमेटली बच्चों ने सुसाइड की है नीट के लिंक्ड एग्जाम की वजह से। इतना प्रेशर उन बच्चों पे है, और जिसमें 2025 सबसे ज्यादा बच्चों ने सुसाइड की, और अभी मोर देन 14 बच्चों ने इस साल की पेपर लीक के बाद सुसाइड की। इसका अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? क्या इन बच्चों को प्रेशर ज्यादा था कि उन्होंने आत्महत्या की? क्या इनके ऊपर कौन सी मजबूरी थी? मैं सीधा सीधा इस पूरे सुसाइड का जो रिस्पॉन्सिबल है वो सरकार को मानता हूँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम को मानता हूँ कि उन्होंने बच्चों को इतना तंग किया बार बार पेपर लीक करा के, कि वो उन बच्चों के लेटर्स आपने मीडिया में सर्कुलेट होते देखे होंगे कि वो अपने माँ बाप से माफ़ी मांग रहे थे कि हमने सब कुछ खो दिया, हमने आपके हर एक ड्रीम को हमने खो दिया। तो इस तरह बच्चों के साथ, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल कर आज हमारे प्रधानमंत्री मौन बन के विदेश यात्रा करते हुए चल रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री से ये सवाल करते हैं कि इन 93 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? साथ ही साथ आपको बता दूं कि यूपीए 2 की सरकार में टोटल इंडिया के बजट का 4.70% यूपीए 2 की सरकार में एजुकेशन पे खर्चा किया जाता था। और आज आप लोग डाटा उठा के देखिए बीजेपी लेड गवर्नमेंट में कि उन्होंने 2.50% पे इंडिया के एजुकेशन बजट को लाया, यानी 50% कटौती, जिससे हमारा सोशल जो आपका पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है वो आपका दिन ब दिन डिग्रेड होते जा रहे हैं। आप लोगों ने ये भी न्यूज़ में सुना होगा कि सीबीएसई के पेपर को एक कंपनी के थ्रू राजस्थान के कोने कोने तक इस पेपर को पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के एस्पायरेशन 22 लाख स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए। आप लोगों को पता है ये पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ और एनटीए ने फिर से इस एग्जामिनेशन को री किया। और जब इंडिया टुडे रिपोर्ट के हिसाब से ये जो दो भाई का नाम आता है तो उनके तार इतने तक
हमें सुनने को मिलता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के बराबर इनके तार जुड़े हुए थे। तो इन सब मुद्दों को जब हम देखते हैं और इस पेपर लीक के मुद्दे पे जब ये इतना हाइप पकड़ते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स लाखों की, करोड़ों की संख्या पे हिंदुस्तान के रोडों पे उतर कर अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो आज बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान, वो इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को, इनके माँ बाप को देशद्रोही तक करार देते हैं, आतंकवाद कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से कहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पेपर लीक के मुद्दे के ऊपर बोलना, वो बच्चे, वो मिडिल क्लास फैमिलीज, वो गरीबों के बच्चे जिन्होंने अपने बच्चों की इस सपने को पूरा करने के लिए इस एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा करके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा करके अपने बच्चों के फ्यूचर को दांव पे डाला, तो इस तरीके का रिजल्ट, इस तरीके का पेपर लीक साल ब साल हमें देखने को मिलता है। और आज इसके ऊपर चुप्पी रखना शायद ये हम सब लोगों की बदकिस्मती है, चाहे वो मीडिया फ्रेटर्निटी से हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, चाहे कोई भी रिटायर्ड हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, उनको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इसमें की पॉइंट्स क्या है कि इस 10 साल की सरकार में, भाजपा की सरकार में किस तरीके से बच्चों के साथ छल कर रहे हैं, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम के साथ ये खेल रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि 89 पेपर्स लीक हुए हैं 10 साल में, तो इसमें से 48 एग्जामिनेशन री हुए हैं, बाकी हुए ही नहीं है इस सरकार में। और सेकंड चीज, आप लोगों को इंडिया टुडे एक्सप्रेस रिपोर्ट के हिसाब से एक सर्वे हुई जिसमें 93 अप्रोक्सीमेटली बच्चों ने सुसाइड की है नीट के लिंक्ड एग्जाम की वजह से। इतना प्रेशर उन बच्चों पे है, और जिसमें 2025 सबसे ज्यादा बच्चों ने सुसाइड की, और अभी मोर देन 14 बच्चों ने इस साल की पेपर लीक के बाद सुसाइड की। इसका अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? क्या इन बच्चों को प्रेशर ज्यादा था कि उन्होंने आत्महत्या की? क्या इनके ऊपर कौन सी मजबूरी थी? मैं सीधा सीधा इस पूरे सुसाइड का जो रिस्पॉन्सिबल है वो सरकार को मानता हूँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम को मानता हूँ कि उन्होंने बच्चों को इतना तंग किया बार बार पेपर लीक करा के, कि वो उन बच्चों के लेटर्स आपने मीडिया में सर्कुलेट होते देखे होंगे कि वो अपने माँ बाप से माफ़ी मांग रहे थे कि हमने सब कुछ खो दिया, हमने आपके हर एक ड्रीम को हमने खो दिया। तो इस तरह बच्चों के साथ, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल कर आज हमारे प्रधानमंत्री मौन बन के विदेश यात्रा करते हुए चल रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री से ये सवाल करते हैं कि इन 93 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? साथ ही साथ आपको बता दूं कि यूपीए 2 की सरकार में टोटल इंडिया के बजट का 4.70% यूपीए 2 की सरकार में एजुकेशन पे खर्चा किया जाता था। और आज आप लोग डाटा उठा के देखिए बीजेपी लेड गवर्नमेंट में कि उन्होंने 2.50% पे इंडिया के एजुकेशन बजट को लाया, यानी 50% कटौती, जिससे हमारा सोशल जो आपका पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है वो आपका दिन ब दिन डिग्रेड होते जा रहे हैं। आप लोगों ने ये भी न्यूज़ में सुना होगा कि सीबीएसई के पेपर को एक कंपनी के थ्रू डिजिटलाइजेशन किया गया, जिसमें बच्चे अपने पेपर्स को देख सकते थे। और जब बच्चों ने अपने मार्क्स देखे तो उनको अपने मार्क्स पे यकीन ही नहीं हुआ कि हम इतने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, इतने कम मार्क्स हमारे आएंगे। और जब उसी चीज को लेके इन बच्चों ने फॉर्म भरा तो इन गवर्नमेंट, इन इंस्टीट्यूशंस ने उन 5 लाख बच्चों से 2-2 हज़ार फीस रिवैल्यूएशन और रिटोटलिंग के लिए, यानी 100 करोड़ रुपए फिर से उन गरीबों के जेब से निकाला गया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इस सिस्टम में जब देखा गया बच्चों ने तो उनकी हैंडराइटिंग, उनके पेपर्स उनसे आपस में मैच नहीं हो रहे थे। तो इस तरीके का साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड हमारे बच्चों के साथ सीबीएसई लेवल पे भी की जाती है। और यही 18-19 साल के बच्चे जब सवाल करते हैं इस सरकार से, तो एजुकेशन मिनिस्टर बड़े फख्र से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये आतंकवाद है। यानी सवाल करना इस सरकार के साथ आतंकवाद से जुड़ाया जाता है। साथ ही साथ इस पेपर लीक में नीट के 20 लाख स्टूडेंट्स सफर किए, 22 लाख स्टूडेंट जो है इसमें सफर हुआ। तो मैं चाहता हूं कि 2-2.5 साल की उनकी मेहनत, अनथक मेहनत, इन सब का अब अकाउंटेबल
सरकार खुद को कब बनाएगी, कब अपने मिनिस्टर को आप रिजाइन कराएगी। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसमें 41 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है 15 स्टेट्स में लीक हुआ है, जिसमें 1,40,40,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरे। कितने पोस्ट के लिए आप लोगों को पता है? 1,04,000 पोस्ट के लिए, वो भी 15 स्टेट्स में पेपर लीक होते जा रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस सरकार से? हम ये मांग करते हैं इस सरकार से कि आप एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें किसी भी तरह, उनको उस पोस्ट पे रहने की कोई हक नहीं है। साथ ही साथ जितने भी जो बच्चे इस एग्जाम से सफर हुए इसको आप कंपनसेट करें। थर्डली, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जाए जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हो। एक ऐसी कमेटी हो जो इन कल्प्रिट्स को ढूंढ कर उनके अंजाम तक पहुंचाए, उनको सजा दे कानून के तहत। लास्टली, जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप लोगों को मालूम होगा ये कोई रिफॉर्म लाके कोई यूजी, जैसे कि हमारा यूजीसी है उसी तरह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के थ्रू इसको लाया नहीं गया है, ये हमारे ऊपर थोपा गया है, ना कोई स्टैट्यूटरी ऑर्डर के थ्रू लाया गया है। तो इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बैन किया जाए और लास्ट में जितने भी जो पेपर माफिया है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, करियर के साथ, उनको क्रैकडाउन करे, उनको पकड़े। तो ये तो नेशनल इशू है, हमारा नेशनल मुद्दा है जिसके ऊपर छात्रों की गूंज के प्रोग्राम चलेंगे। साथ ही साथ खादिम भाई ने बताया कि हम एक कल कैंपेन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टूडेंट्स इंटरेक्शन करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को क्या मुश्किलात है करगिल के इस माहौल में, लद्दाख की इस माहौल में। हमें पता है जिस तरह नेशनल लेवल पे पेपर लीक्स हो रहे हैं, उसी तरह हमारे करगिल के छोटे छोटे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हमारे लोकल को असाइड करके बाहर के लोगों को इसमें लाने की कोशिश जो है ये सरकार कर रही है। इससे हमें आगाह होना है। आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटी में हमारे 50 पोस्ट है वैकेंट, लद्दाख यूनिवर्सिटी करगिल कैंपस में, लेकिन बदकिस्मती की बात है 30 उसमें बाहर से लोगों को रिक्रूट किया जाता है, जिनके बहुत सारों के आपके पीएचडी के भी डिग्री जो है वो होल्ड करने वाले नहीं है। मुश्किल से 20 जो स्कॉलर्स है वो कारगिल से रिक्रूट किया जाता है, 30 जो है बाहर से इंडेक्ट किया जाता है। और ये सवाल जब आप मीडिया वाले चांसलर से पूछते हैं तो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सल। तो आपने अपने सिंडिकेट मीटिंग में 85% जो हमारा 2025 का जो हमारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी था, जिसमें हमारी डोमिसाइल को लागू करके 85% शेयर लोकल को देने का बात किया, तो यूनिवर्सिटी हम भी मानते यूनिवर्सल है, लेकिन 85% में 15% तो बाहर से हैं। आज तो मोर देन 60% जो है वो बाहर से हैं और लोकल के स्कॉलर्स को यहाँ पे कोई भी पूछने वाला नहीं है। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग में ऐसे